आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया, आपकी एआई एंकर। आप सभी लोगों का दस्तक न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पितृ पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। उज्जैन में पितरों की आत्म शांति हेतु पूजन किए जाने से उतना ही फल मिलता है जितना गया जी या गंगा जी के किनारे करने से प्राप्त होता है। इसी वजह से श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में सिद्धवट क्षेत्र में लाखों श्रद्धालु आते हैं और पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान आदि कर्मों को करते हैं। मंगलवार को चतुर्दशी तिथि पर सिद्धवट क्षेत्र में पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने पितरों के लिए पूजन करने के साथ ही भगवान सिद्धनाथ को दुग्ध अर्पित किया और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान घाट पर तर्पण एवं पिंडदान का कार्य भी चलता रहा। सिद्धवट की तरह गयाकोटा तीर्थ पर भी श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्म शांति के लिए दुग्धाभिषेक किया। ऐसा करने से पितृ अपने वंशजों को सुख, शांति एवं वंश में वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गयाकोटा तीर्थ पर तड़के 5 बजे से ही श्रद्धालु जुटने लगे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई। हालात ये हो गए कि सुबह 10 बजे के आसपास गयाकोटा मंदिर के बाहर करीब 1 किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की कतार लग गई थी। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। नवरात्रि से ठीक पहले 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी रात साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर तब बनता है जब चांद सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और सूर्य की गोलाई का सिर्फ सिरा ही नज़र आता है। पंचांग के अनुसार साल 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण मध्य रात्रि को लगेगा। ग्रहण की शुरुआत 2 अक्टूबर की रात 9:13 से होगी और समाप्ति रात 3:17 पर होगी। ग्रहण का मध्यकाल रात्रि 12:15 बजे रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा क्योंकि जब ग्रहण होगा तब यहाँ पर रात रहेगी। ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। अभिनेता गोविंदा मंगलवार को सुबह पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे। जिस वक्त ये घटना हुई वे कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। घायल अभिनेता के जल्द ठीक होने को लेकर उनकी पुत्री टीना आहूजा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय जाप करवाया। यहाँ पर 51 पंडितों ने विशेष पूजन संपन्न कर अभिनेता गोविंदा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भगवान महाकाल से की। महाकाल मंदिर के पुजारी रमन त्रिवेदी ने बताया कि गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने फ़ोन पर बात की थी। उन्होंने अपने पिता के घायल होने पर चिंता जताई थी और बाबा महाकाल से प्रार्थना करने के लिए कहा था। अभिनेता गोविंदा जल्द स्वस्थ हो जाएं, इसके लिए मंदिर परिसर में लगातार 2 घंटे तक महामृत्युंजय का जाप किया गया। आपको बता दें कि गोविंदा और उनका पूरा परिवार भगवान महाकाल के भक्त हैं। समय समय पर गोविंदा और उनके परिजन महाकाल मंदिर में दर्शनों के लिए आते रहते हैं। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। उज्जैन जावरा के मध्य 4 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे में किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसे लेकर एसडीएम कार्यालय घटिया में ग्राम झिरनिया, सरोला, तुमड़ावदा, मजरा, आजमपुरा, सोड़ंग आदि गांवों के किसानों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एसडीएम राजाराम करजरे को आवेदन सौंपा। किसानों ने कहा कि हमारी निजी ज़मीनों से ये हाईवे निकलने वाला है। हमारे पास बहुत कम ज़मीन है, हमें बहुत नुकसान होगा। हम सब किसान इस बात से बहुत चिंतित हैं कि हमारी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें यदि अधिग्रहण में चली जाएंगी तो हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। किसानों ने ये चेतावनी भी दी कि यदि उनकी सुनवाई नहीं की जाती तो वे आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा ही स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत सभी शासकीय विभागों द्वारा साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। रेलवे के रतलाम मंडल में सेवा ही स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता को लेकर कई कार्य किए गए। मंगलवार को उज्जैन आए पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरा होने पर रेल विभाग द्वारा 2 तारीख से अतिरिक्त रूप से सेवा ही स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत साफ सफाई और जागरूकता के कार्य किए जाएंगे।
स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा है वो 17 सितंबर से स्टार्ट होकर और 2 अक्टूबर को ख़त्म होगा। तो ये अभी का हाल फिलहाल में ये एक्टिविटी उज्जैन स्टेशन पे भी हम लोग बहुत सारी जो एक्टिविटी डे वाई जो थीम वाई जो एक्टिविटी चल रही है, इसके अलावा पूरे जो हमारे रेलवे के परिसर, सलकोटिंग एरिया, ट्रैक्स, ये इनकी साफ़ सफाई भी इसका एक पार्ट है। दूसरा एनजीओ भी इसमें शामिल हो रहे हैं और इस तरह से पूरा दो प्रोग्राम है। एक तो अवेयरनेस कैंपेन का प्रोग्राम है जो स्वच्छता अवेयरनेस फैलाता है, और दूसरा जो कि गहन सघन सफाई करते हैं, तो वो इसमें पूरे जो स्वच्छता ही सेवा जो कैंपेन में चल रहा है। इसके अलावा अभी हमें हाल में ही दूसरा एक और आज से ही जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो ये जो है पूरे 15 दिन का रहेगा। तो ये हमारा जो मेजर क्या है कि पूरे 10 साल स्वच्छता ही जो सेवा के 10 साल कंप्लीट होने पर ये प्रोग्राम और ये इवेंट चल रहे हैं। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। अभी आप सुन रहे थे आपकी एआई एंकर श्रेया के साथ दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारी और भी खबरों को पढ़ने के लिए dastaknews.com को लॉगिन करें। आज दीजिए इजाजत। आपकी डिजिटल एंकर श्रेया को धन्यवाद।